नमस्कार दोस्तों, शुरू में के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एपिक्स के बारे में, यानी कि नाक से खून आना। और ख़ास तौर से तब जब हम ठंडी से गर्मी के मौसम में जा रहे हों तो ज़्यादातर लोगों की नाक से ब्लीडिंग होती है। टच करते हैं नाक में तो हाथों में ब्लड आ जाता है और इसी को बोलते हैं नोज ब्लीडिंग और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एपिक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिक्स क्या होता है और ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में ये क्यों हो जाता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को और कुछ ऐसे होम्योपैथिक उपायों को जिसको कि आप यूज़ करके अपनी जो नोज़ ब्लीडिंग है उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या इलाज कराना चाहते हैं, हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो साइड में आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए और डायरेक्टली आप हमारे क्लिनिक की लोकेशन पे आ जाएंगे। चलिए ये बात कर लेते हैं एपिक्स के बारे में। तो जैसे मैंने बोला, नाक से खून आना यानी कि नोज ब्लीडिंग को ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एपिक्स। और ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, यानी कि इसके कॉजेज बहुत सारे होते हैं। कुछ मेजर कॉजेज जिसके बारे में आपको बता सकते हैं। सबसे पहला, इंजरी। नाकों में कोई इंजरी हो जाए, कहीं आप किसी से बॉक्सिंग पंच खा जाएं, कहीं गिर जाएं, कहीं से भिड़ जाएं तो आपकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2, कोई ऐसा इन्फेक्शन आपके नाक में है जो लंबे समय से है तो वहाँ पर भी आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा, मैकेनिकल कॉज होता है, आप नाक में उंगली डालते रहते हैं या नाक में कुछ डाल रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, सुई डाल रहे हैं, उससे भी आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है। और गर्मियों के मौसम में नोज ब्लीडिंग का मेन रीज़न होता है जो हमारी कैपिलरीज हैं वो पंचर हो जाए, यानी कि उसमें इंजरी हो जाए और वो फट जाए तो हमें नोज ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जब भी अपनी नोज स्टिल में जब भी उंगली डालेंगे तो उनको हल्का सा ब्लीडिंग जैसा महसूस होगा और ये पूरा सूख जाएगा। अब इसका मेजर कारण क्या है कि गर्मियों के मौसम में कैपिलरीज क्यों फट जाती हैं? तो गर्मियों के मौसम में हवा का जो तापमान होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं और जो हवा हमारे अंदर जाती है वो जाते हुए नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी कि इंटरनल जो स्किन है उसको ड्राई कर देती है। और उस ड्राइनेस की वजह से जो अंदर ब्लड की कैपिलरीज यानी कि जो हमारे वेन्स होती हैं, हर जगह देखते हैं इसी तरह छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं ऑल ओवर द बॉडी, हर स्किन पे। तो ये अंदर भी जो हमारी कैपिलरीज हैं वो सूख करके बर्स्ट कर जाती हैं, पंचर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। आपके नाक में ब्लड जम जाता है, छूने पे बहुत टाइट बहुत कड़ा सा फील होता है। और ज़्यादातर लोग जब भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर से फ्रेश ब्लीडिंग हो जाती है। चलिए ये बात कर लेते हैं इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। इसमें सिम्टम्स आपको मेजरली मिलेगा नोज ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून बहता रहेगा। आप जब भी टच करेंगे, जब भी कैपिलरीज फट जाएंगी तो आपको ड्राई ब्लड मिलेगा, क्लॉटेड ब्लड मिलेगा और ये हमारे नाक के इंटरनल जो नोस्ट्रिल है उसमें चिपका रहेगा। और जब भी आप उसको टच करेंगे ये कड़ा रहेगा, ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा। और जब भी आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे ये फिर से ब्लीड कर जाएगा, यानी कि फिर से इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। चलिए ये बात कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, यानी कुछ होम टिप्स, घरेलू नुस्खे जिसको कि आप यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ड्राई हवा आ रही है, जो ड्राई एयर आ रही है वो हमारे नाक में जा रही है और हमारी नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ड्राई कर रही है, उसको सुखा दे रही है, जिसकी वजह से कैपिलरीज में पंचर हो रहा है, कैपिलरीज सूख जा रही हैं। उसको नॉर्मल करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको सडनली क्या करना है, आपको आइस लेना है, एक कपड़े में लपेटना है और आपके नाक के ऊपर उसको सेकाई करना है
सपोज करिए कि आपके नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप एक कॉटन के कपड़े में हल्का सा बर्फ लीजिए छोटा सा, और अपने नाक के आसपास कुछ इस तरीके से यहाँ यहाँ और यहाँ उसको सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट रूप से ब्लीडिंग बंद हो जाए। नंबर 2, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नाक बह रही है, नाक से ब्लीडिंग आ रही, तो हम नाक इस तरीके से कर लें ऊपर तो रुक जाएगी। देखिए, इस तरीके से रोकना सडनली आप रोक सकते हैं, बट इसमें खतरा ये है कि अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग ऊपर की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई, तो आपके लंग्स में आ सकती है और भी दिक्कत हो सकती है। उससे अच्छा है कि आप अपनी जो नोज़ है उसको कुछ इस तरीके से दबा करके ब्लॉक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि इंस्टेंट आपका जो नोज़ ब्लीडिंग है वो विद इन सेकेंड्स या मिनट्स आपकी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तीसरा उपाय जो आप सभी को करना चाहिए कि जब भी ऐसा हो कि आपकी जो अंदर की स्किन है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, आपको टिप में हल्का सा नारियल का तेल लेना है और अपने नोस्ट्रिल के अंदर हल्का सा डाल लेना है, जिससे कि जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट रहे और जल्दी से जल्दी ब्रेक या टूटे नहीं, जिससे कि ब्लीडिंग हो सके। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसको कि आप यूज़ करके नोज़ ब्लीडिंग को जल्द से जल्द रोक सकते हैं। नंबर 1 मेडिसिन आती है मेलिफोलियम। नाक से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत तेज हो रही है, फ्रेश ब्लड गिर रहा है ब्राइट रेड कलर का, वहाँ पे आप मेलिफेलियम का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे, नोज़ जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। नंबर 2 ब्रोइनिया, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ड्राइनेस के कारण नोज़ ब्लीडिंग करा सकती है। यानी कि अगर आपको नोज़ की में ब्लीडिंग हो रही है ड्राइनेस के कारण, तो आप वहाँ पे ब्राइनिया का यूज़ कर सकते हैं। ब्राइनिया 30 पोटेंसी में 6 गोली दिन में 2 से 3 बार यूज़ करिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 200 में हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी आदत हो गई है बार बार नाक में उंगली डालना, बार बार नाक साफ करना, और जिसकी वजह से बार बार आपकी नाक से ब्लीडिंग हो जा रही है, खून आ जा रहा है, वहाँ पर आप फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फोरस 200 2 से 3 बार 6 गोली यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन आने वाली है हेमामिलिस। किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है नाक से इंजरी के कारण, ड्राइनेस के कारण या कैपिलरी के फटने के कारण, आप वहाँ पे हेमामिलिस का यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 बूंद का मदर टिंचर यूज़ करिए इसका, हेमामिलिस का, आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार। जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो नोज़ ब्लीडिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल ठीक हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम नोज़ ब्लीडिंग को या एपिस्टैक्सिस को मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से और कुछ घरेलू उपायों से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके की नॉलेजेबल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रेगुलर बेसिस से वीडियोस लाते रहते हैं। जाते थे आपको साइड में एक वीडियो दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।